हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे आपको हॉरर की एक अच्छी अच्छी घटनाएं और रियल स्टोरीज बताई जाती है। तो आज भी आपके साथ एक रियल स्टोरी के साथ फिर मैं आपके साथ हूँ। तो भाई, आज की जो स्टोरी है ये एक न्यू मैरिज कपल्स की है, जिनकी नई नई शादी हुई रहती है और उनके साथ ऐसी घटना होती है जिसका उन्होंने अनुमान नहीं लगाया होता। तो फिर भाई मैं शुरू करता हूँ हॉरर स्टोरी। इनका क्या था कि ये इनकी शादी नई नई हुई रहती है। उससे पहले एक लड़की को बीमारी भी रहती है और एक प्रॉब्लम भी रहती है। उसका डिस्कशन, अब आपको पता है, अगर हम किसी के साथ कोई शादी वगैरह करवाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कुछ खूबियां बताई जाती हैं और कुछ कमियां छुपाई जाती हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी यही था, कुछ कमियां छुपाकर एक शादी कर दी गई। तो शुरू करता हूँ फिर भाई स्टोरी। तो स्टोरी में ये है कि जब इन दोनों की शादी होती है, एक लड़का एक लड़की की, लड़के का नाम हम नीरज रख लेते हैं और लड़की का नाम हम नित्या रख लेते हैं। तो इसमें क्या सीन था कि जो नीरज था ना, वो भाई अच्छा खासा वेल सेटल लड़का था। वो अच्छी खासी कंपनी में जॉब करता था, अच्छी अच्छी इनकम जनरेट कर लेता था, महीने 50,000 प्लस कर लेता था। तो उसकी शादी नित्या से हो जाती है। कुछ दिन अपना जहाँ पे गांव घर में अपनी शादी करते हैं वहां रहते हैं, उसके बाद वो उसको लेकर अपना सिटी में आ जाता है, दिल्ली में, जहाँ पे वो अपना सुकून से जिंदगी काट रहे होते हैं। जहां शादी के 2 मंथ बीतते हैं तो कई बार उसको ऐसा लगता था, नीरज को, कि वो अकेले में कुछ बड़बड़ाती है, अकेले में कुछ करती रहती है। तो उसको कई बार ऐसा लगता था कि क्या हुआ इसको। वो ऑफिस वगैरह से आता था तो कई बार उसको देखता था वो वॉशरूम में बैठी हुई है, उसको काफी टाइम से वो बेल बजा रहा होता था, रूम कोई खोलता नहीं था। तो मतलब ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसने देखी। तो उसको लगा कि हो सकता है नई नई आई है, थोड़ा घबरा रही होगी इस एरिया में रह के। तो उसको ऐसा फील होता था। बट भाई, दिक्कत तो कुछ और दी। भाई धीरे धीरे करके जब 3 मंथ बीते तो उसकी जो हरकतें थी वो और बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे करके कई बार उसने अपने हस्बैंड के ऊपर, जैसे कि अब बात बात में गुस्सा होना, चिड़चिड़ा जाना। अब नई नई शादी हुई है, नई नई शादी में अचानक से चिड़चिड़ापन होना, तो ये चीज कहीं ना कहीं नीरज को अंदर ही अंदर खटक रही थी। उसने अपनी फैमिली वालों से शेयर किया तो उसकी फैमिली वालों ने कहा कि हो सकता है नई जगह है तो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि उसको सही ना लग रहा हो, तो इरिटेट होती होगी। बट कई बार लड़कियां इरिटेट हो जाती हैं, तो उस चक्कर में उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। उसने वहां पर भी लेट गो किया। तो एक रात की बात है जहां पे उस लड़के ने वो लड़की उठ के बैठी हुई थी और वो किसी से कोने में बड़बड़ा रही थी, मतलब कुछ बात कर रही थी ऐसा लग रहा था। और उसके कान में फुसफुसाने की आवाज आई तो नीरज की भी आंख खुल जाती है। वो नित्या को देखता है, नित्या से पूछता है क्या हुआ। तो नित्या बोलती है, नित्या कुछ जवाब नहीं देती, नित्या अपना बड़बड़ा रही है। और वो जैसे उसके कंधे पे हाथ रखता है तो वो नित्या उसका हाथ पकड़ती है और उसको झटक देती है। वो उसको पास जाता है, फिर उसको उठाता है तो वो उसके हाथ में, उसके साइड में जो टेबल होती है, टेबल पे गिलास रखा होता है, उसके गिलास फेंक के पैरों पे मार देती है। तो वहां पे उसको थोड़ा घबराहट हुई। उसने कहा क्या हुआ, वो डर गया, कहीं ना कहीं वो सहम गया कि ये तो कुछ अलग चीज है। चलो, उसने फिर नेक्स्ट डे अपने मम्मी पापा से शेयर करा। नीरज ने, मम्मी ऐसे ऐसे नित्या हरकतें कर रही है। बट जब उसकी फैमिली को तो उसने बोला कि उसकी फैमिली वालों ने बोला कि चलो कोई नहीं, हम आके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो जहां उसकी फैमिली को आने में टाइम लगा भाई, कम से कम उनको 1 मंथ लग गए, बताया तो। 1 मंथ में उसके साथ काफी बार उसने उसके ऊपर हमला किया, कई बार उसको मारने की कोशिश करी। एक दिन रात की बात है, उसके साथ ऐसा सीन हुआ जो दिल दहला देने वाला था। उस दिन वो शीशे के सामने खड़ा होके अपना फ्रेश वगैरह होके वो खाना खाना पीना खा के सोने जा रहा था। तो उस समय नित्या पीछे से आई और पीछे से आके उसने उसको धक्का दिया, अपने हस्बैंड को धक्का दिया, जिससे वो सामने जो अलमीरा थी उससे टकराया। और अलमीरा कांच, उसमें कांच लगा होता है, जिससे फेस वगैरह देखने के लिए काफी अलमीरा में होता है, तो वो उसमें लगता है। और वो अलमीरे के जो कांच होते हैं उसके हाथों में लग जाते हैं, उसके काफी चोट आ जाती है सर में और हाथ में, जिस चक्कर में वो कांच भी टूट जाता है, उसके चोट भी आ जाती है। अब नीरज यहाँ से बहुत ज्यादा घबरा जाता है। नीरज उसको बहुत गुस्सा करता है, एक दो थप्पड़ भी मार देता है नित्या के।
तो वो नित्या कहते मैंने क्या किया है ऐसे ऐसे। बट उसको समझ में आ गया कहीं ना कहीं नाटक कर रही है, ये मुझे कहीं ना कहीं मारना चाहती है, नुकसान कर पहुंचाना चाहती है। पर भाई नित्या का ऐसा कोई वो नहीं था कि वो उसको नुकसान पहुंचाए। उसके अंदर कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती थी, बीच बीच में आता रहता था। बट क्या हुआ उसके बाद, सीन और बिगड़े और घातक हुए, और उसको भाई डर लगने लगा, तो वो उस रूम को छोड़ के अपना अलग रूम में रात में लॉक करके सोने लगा। तो एक दिन की बात है, रात में जब ये अपना अलग रूम में सोने लगा, तो एक दिन इसने देखा रात में इसको टीवी की आवाज आ रही है। और टीवी जब ये इसने गेट खोल के देखा, तो टीवी के सामने नित्या अपना बैठ के टीवी देख रही है। बट जैसे ही ये उसके सामने गया, तो ये इसने देखा कि इसकी आंखें प्योर व्हाइट, और टीवी में भाई कुछ नहीं, एक हॉरर फिल्म चल रही थी, जिसके चक्कर में वो गया, तो उसने उसकी आंखों को देखा, प्योर व्हाइट आंखें थी। वो डर गया भाई, उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी, और डर गया, और वो भाई जाके कमरे में बंद हो गया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, वो क्या करे, उसने अपनी मम्मी को फोन किया कि आप जल्दी आओ, अब टाइम नहीं है मेरे पास, ये मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कई बार इसने मुझे मारने की कोशिश करी है, और कई बार दिक्कत, भाई नया जोड़ा था। फिर उसके घर वालों को जब बताया, तो उसके फैमिली ने देर ना करते हुए दूसरे दिन आए। दूसरे दिन आए तो उसको देखा, भाई वो उसकी फैमिली वाले कहीं ना कहीं समझ गए ये कुछ अलग ही है। वो भाई जैसे ही इसकी फैमिली वाले आए, एक होता है लड़की का जो स्वभाव की, अपने सास ससुर की जो भी रिस्पेक्टफुल तरीके से उनका वेलकम करना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो भाई अपने रूम से आई नहीं, और वो गए उसके रूम में, जब उसकी आंखें वगैरह देखी, तो उसकी आंखें वगैरह में डार्क सर्कल्स बने हुए थे। वो रात रात भर नहीं सोती थी। और नीरज ने सारी बातें बताई। नीरज ने कहा कि मुझे रात भर इसके रूम से ऐसा लगता था जैसे कोई धम धम की आवाज आती थी। काफी टाइम उसने ऐसा कहा। तो नीरज डर भी चुका था, नीरज ने सारी बातें शेयर भी कर ली। और जब सारी बातें बताई, तो फिर जो लड़के के मम्मी पापा जो थे नीरज के, उन्होंने फोन करा लड़की के, नित्या के मम्मी पापा को, कि इस लड़की के प्रॉब्लम ऐसे ऐसे हो रही है, इसको क्या हुआ है। शादी के 2 महीने बाद ये इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, अभी 6 महीने भी नहीं बीते ढंग से, और 2-3 महीने के अंदर इसने इतने बड़े बड़े काम कर दिए। कई बार इसने नीरज को हमला करने की कोशिश करी। और जहां वो रहते थे फ्लैट में, कई बार आसपास के फ्लैट वाले भी कहते थे कि कहीं ना कहीं इनके रूम में ऐसी प्रॉब्लम होती है जैसे कि आपस में लड़ रहे हो। कई बार नीरज गुस्सा कर देता था कि ये क्या कर रही हो। कई बार उसको, जो नित्या थी, उसको पड़ोसियों से भी मतलब नहीं था, पड़ोसी भी उसके घर में नहीं आते थे। ऐसा सीन होने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, नीरज आया, नीरज ने आके देखा, एक दिन की बात है, नीरज ने आके देखा, वो चिकन वगैरह से बहुत परहेज करते थे। इनके घर वाले ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था नीरज, और लड़की भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण फैमिली से ही बिलोंग करती थी। बट उस दिन जो उसने वो सीन देखा, कि वो जो लड़की चिकन को देखना तक नहीं पसंद करती, वो चिकन बड़े स्वाद से खा रही है, तो वो बहुत अचंभित रह गया। ये बात उसने अपने मम्मी पापा को, जब उसके घर आए, मम्मी पापा जब घर आए नीरज के दिल्ली में, तो तब उन्होंने सारी बातें बताई नीरज ने, कि मम्मी ऐसे ऐसी हरकतें हुई हैं कई बार। कई बार इसने मेरे ग्लास पे, कई बार जैसे अलमीरा पे धक्का दिया, मेरे हाथों में चोट वगैरह आ गई। कई बार इसने मेरे पर खाने की प्लेट फेंक के मारी, मतलब कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम। ये तो कोई बीमार, उसने उससे पहले मेंटल डिसऑर्डर वगैरह, जितने भी मेंटल वगैरह के डॉक्टर होते हैं, जो दिमागी डॉक्टर्स होते हैं, उनको दिखवाया। बट उनके पकड़ में कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल सही है, इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने बोला कभी कभी हो सकता है प्रॉब्लम हो जाती होगी। तो उन्होंने कुछ दवाएं दी, दवा खाते खिलाते, बट कोई उससे इंप्रूवमेंट नहीं थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, दिमागी कोई बीमारी ही नहीं थी जिसके चक्कर में उसको ऐसी मेडिसिन खानी पड़े। तो वो खाती थी फिर भी। बट जब वो अपना ऑफिस निकल जाता होगा, तो फिर उसके बाद क्या पता। दिन में तो वो रहता नहीं था, दिन में भी आता था तो काफी सामान उसको बिखरा हुआ मिलता था, तो वो ही समेटता था। काफी टाइम से बीमारी पड़ी थी। तो कई बार ऐसा ऐसा सीन हुआ। तो एक दिन की बात है, जब उसकी फैमिली वगैरह आई, तो उन्होंने उसकी लड़की की फैमिली से कांटेक्ट करके उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा सच सच बताना कि क्या प्रॉब्लम है इसको। तो उसकी फैमिली ने सारी बातें, अपना जो भी था पूछा, बातचीत करी आपस में, सारे कांटेक्ट वगैरह करके अपना जो भी बातें थी उन्होंने फिर बताया कि आज से 3 साल पहले ये अपना, जब ये गांव में रहती थी, तो ये अपना काम वगैरह करने गई खेतों वगैरह पे। तो खेत वगैरह में काम वगैरह पे गई, तो उस दिन से, उस दिन हमें, जब हम खेत पे गए, तो ये वहां से कोई घास नियार वगैरह जो होते हैं भैंसों को खिलाने के लिए, वो लेने गई थी। तो ये गए खेतों में, इन्हें बेहोश मिली, तो पानी वगैरह छिड़क के लाए। तो उस दिन से ऐसा होता था इसके साथ कि ये कभी भी बेहोश हो जाती थी,
और काफी चिड़चिड़ी टाइप की हो गई थी। तो इन्होंने पता करवाया किसी से कि कोई तांत्रिक वगैरह से कि, तो उसने बताया कि इसके ऊपर एक जिन है। तो उन्होंने कहा कोई उपचार, तो उसने ऐसा कर दिया था कि चलो ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा कि इसके ऊपर से हट जाएगी और ऐसे से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो उसने 3 साल पहले बांध दिया था, बट जब शादी के समय जब शादी वगैरह हुई, तो शादी के बाद जब इसके साथ जब लड़के के साथ शादी हुई, तो मुझे नहीं लग रहा था कि उसने पूरी तरीके से हटा पाया था। फिर उसके साथ उसको वही सेम प्रॉब्लम फिर चालू। उसने कहा ये प्रॉब्लम 3 साल पहले होती थी, अब 3 साल बाद फिर से। तो फिर भाई लड़के के फैमिली वालों ने गुस्सा किया कि आपको इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था, मेरे लड़के की जान पे बनाई, कई बार उसको मारने की कोशिश करी, कभी कुछ भी कर सकती थी ये। तो ऐसे ऐसे कई बार फैमिली वालों ने उसके कहा कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना आपको। फिर उसके बाद इसको लेट गो करके फिर उसको दिखवाया गया काफी बड़े बड़े, भाई कहीं जाके एक पंडित मिला, फिर उन्होंने वो जो अच्छे खासे सिद्ध पुरुष जो होते हैं बाबा, उन्होंने देखा, उन्होंने अच्छे तरीके से उसको अपना जो भी उसको कहीं तरीका वगैरह करवाने के लिए उसके कई सारे यज्ञ हुए कई तरीके से, क्योंकि शादी के बाद जो चीज बन जाती है तो उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और वो चीज कहीं जाके 1.5 साल बाद उस लड़की के ऊपर से बहुत प्रॉपरली तरीके से तो नहीं, इतना हट गई कि उसको कोई प्रॉब्लम, फिर उसके बाद वो सबसे माफी भी मांगती है वो लड़की कि मेरे साथ मैंने जो जो किया। और ऐसे ऐसे वो लड़का उसको छोड़ने जा रहा होता, बट वो लड़का उसको छोड़ता नहीं है। कि आज भी वो दोनों खुश हैं और अच्छी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। बट आज भी उस लड़की के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कभी भी वो बेहोश हो जाती है। बट जो पहले जो चिड़चिड़ापन था, हाँ कुछ भी फेंक के मारना और ये सब, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा था इस स्टोरी से, मेरा यही मतलब था आप लोगों को अवेयर करने का कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो किसी को फंसाने के बजाय उसके ऊपर आप विचार विमर्श करें। हो सकता है कोई समझेगा, और समझ पहले आप लोग भी विचार विमर्श करें कि किसी के, अब ऐसा तो नहीं है मेरा लड़का नशा करता है तो उसको छुपा दो कि नशा नहीं करता है। ये सब चीजें आगे चल के बहुत भारी पड़ती हैं। और आज का समय तो ऐसा चल रहा है कि कोई छोड़ने से पहले 2 मिनट नहीं लगाता। तो आज के समय में थोड़ा संभल के चलना चाहिए, जरूरी है भाई, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। और ये छोटी छोटी बातें आगे चल के बहुत बड़ी बन जाती हैं और काफी घर के मसले खराब भी कर सकती हैं। तो आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड जय श्री राम भाई, राधे राधे।